अज़रबैजान आ चुके हैं। हेलो। हाँ वो हाय कर रहा है। अज़रबैजान पहुंचते ही सबसे पहले लंच करने के लिए इस रेस्टोरेंट पे आए। ये आप देख सकते हैं। मुझे आज ये माइक लगाना पड़ा, यहाँ हवा बहुत है और मुझे पढ़ा था मैंने, आज फिर पता चला कि इस शहर को सिटी ऑफ एयर कहा जाता है, सिटी ऑफ विंड। बहुत तेज़ हवा चलती है, तो इसलिए मैंने कहा आवाज़ आपको सही आती रही, बताइएगा आवाज़ कैसी। तो ये रेस्टोरेंट लोकल खाना है आज, उम्मीद करते हैं मज़ा आएगा, क्योंकि जाते साथ ही आपको लोकल खाने का मज़ा आता है। तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद आप ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा हो जो आपके मुल्क के रिलेटेड हो। तो ये सब कुछ है, अभी देखते हैं आएगा। ये चिकन आइटम, सालन कढ़ाई, और दैट्स ग्रेट। हाय हाय। ब्रेड, ये वो टर्किश स्टाइल है, तुर्की में भी बिल्कुल ऐसे था। हाँ, सैलड और सब कुछ। चलें बाकी देखते हैं, ये आता है तो क्या हमें सर्व करते हैं। लेकिन प्लेस अच्छी है। सर में दर्द हो जाएगी जितनी तेज़ हवा चल रही है बाहर, ठंड काफ़ी है। यहाँ के पिकल्स में सबसे डिफरेंट चीज़ तो ये टमाटर देखा। वैसे सबसे ज़बरदस्त तो इजिप्ट के लगे, लेकिन ये भी अच्छे लग रहे हैं। टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करता हूँ। सैलड वो, और ब्रेड जैसा कि कहा टर्की की तरह ही। यार ये देख के तो मुझे वो टर्की याद आ गया। जिस रेस्टोरेंट में भी जाएं सबसे पहले यही होती थी और वही चीज़ बनाई है, लेकिन आई थिंक कि टर्की वाला सूप जो है वो बेस्ट होता था। इसका टेस्ट उतना स्ट्रॉन्ग और लजीज नहीं है जितना वो होता था। वैसे कभी आपने पुलाव, बिरयानी और काबली पुलाव इनका मिक्सर देखना हो तो शायद ये बेहतर रहेगा। ये डेफिनेटली इनका ट्रेडिशन होगा, यहाँ पे ये लोकल फूड है। मीट है और बिरयानी टाइप चावल है और फीके हैं, इतने ज़्यादा वो स्पाइसी नहीं है। इसको अब दाल के साथ आई थिंक ये बेटर ऑप्शन रहेगी, इस पे डाल के खाना। इस वक्त शदीद सर्दी में हम पहुँचे हैं बाकू के सबसे अहम मकाम पे। ये हाईलैंड पार्क है और इसके बिल्कुल पीछे अगर आप देख सकें तो ये फ्लेम टावर्स हैं। ये फ्लेम टावर्स इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपने बाकू कहीं देख रखा है तो आपको उसके साइन पे ये तस्वीरें जो इसका निशान है ये नज़र आते हैं। जैसे लाहौर का मीनार पाकिस्तान है, कराची का मज़ार कायद है, और इसके साथ ये आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग है। अगर आप बात करें मेरी इस हालत की तो भैया सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैंने अपनी 3 कैप, गर्म टोपियाँ जो पिछले टूर्स में थी घर रख के आ गया, और यहाँ अभी कोई दुकान मिली नहीं जहाँ से ख़रीद सकूँ, तो मजबूरी है। ये चद्दर बड़ी काम आई। मेरे सर को सर्दी लग जाए ना, मेरा दर्द हो जाता है सर, तो इसलिए मजबूरी में यही पेंडू सा सीन हो रहा है। लेकिन ये जगह है जी, हाईलैंड पार्क बाकू का सबसे ज़बरदस्त प्लेस है, और यहाँ से सारा शहर आपको नज़र आता है। हम चलेंगे उसकी जानिब भी। ये हमारे ग्रुप मेंबरान हैं और बहुत ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं यार। क्या ज़बरदस्त मौसम है यहाँ का। ऐसी सर्दी है हवा की वजह से कि हाथ जम रहे हैं। अब ये रिकॉर्डिंग भी मुझसे नहीं हो रही। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। माशाअल्लाह। ये आप इसके ऊपर लाइटें देख रहे हैं, ये लाइटें इसलिए हैं क्योंकि ये फ्लेम टावर इसका नाम है ना, तो दूर से देखने से, और उसका ऊपर ये 3 टावर है यहाँ पे, और बराबर भी नहीं है, एक ऊंचा, दूसरा छोटा, तीसरा उससे छोटा। तो मतलब ये है कि ये फ्लेम की तरह लगे, जैसे आग जलने पे शुआ उठती है ना, और ये फ्लेम आप देख भी रहे होंगे इसके पास। तो मेरे साथी आगे चले गए, मुझे जाना है आगे। हाईलैंड पार्क बाकू, जहाँ से आपको तमाम सिटी का नज़ारा आता है, जो आगे जाके हम आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई आज तक तो हम गांव में रह के ये कहते थे कि चादर बड़ी कम दिशा है, जो सर्दी ये रोकती है कोई और नहीं रोकती। आज मज़ा आ गया, चादर के आज पैसे पूरे हो गए। ये वैसे मुझे ससुराल से तोहफे में मिली थी जब शादी हुई थी, और आज माशाल्लाह से हैं, क्या बात है। ये चादर ना होती तो आज मेरे सर में ऐसी शदीद दर्द होनी थी कि मेरे 3-4 दिन सारे ख़राब हो जाने। तो आज की ये शाम बाकू के नाम तो है, चादर का भी खुसूसी शुक्रिया। पार्क में दाखिल होने के बाद आप इस रास्ते से आते हैं, और ये जगह जो स्टार्ट हो रही है ये यादगार शोहदा है। जैसे हम अपनी ज़ुबान में लैला मजनू की कहानी सुनते हैं, तो इनके लिए लैला मजनू ये 2 अफराद हैं, मियाँ बीवी हैं,
13 जून को हर साल मोहब्बत का दिन यहाँ पे इनकी याद में मनाया जाता है। और ये जो तमाम आप देख रहे हैं ये कब्रें हैं, और कब्रें हैं उन शहीदों की जो सोवियत यूनियन से लड़े थे आज़रबाईजान की खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए। टैंकों के नीचे आके शहीद होने वाले ये अजीम लोग, यहाँ पे कईयों की तस्वीरें नहीं है, ये ब्लैक है, तो इनके चेहरे टैंकों ने इतनी बुरी तरह से कुचल दिए थे कि किसी को पता नहीं था कि ये कौन है, शनाख्त नहीं हो रही थी। तो ये आज़ादी की जंग लड़ने वाले, जिस तरह हमारे यहाँ आज़ादी की जंग के हीरो बहुत इज़्ज़त से याद किए जाते हैं, तो इनके लिए ये लोग बहुत ही काबिल इज़्ज़त हैं। और इसीलिए इस अहम मकाम पे इनकी तस्वीरें असल कब्रों के साथ मौजूद हैं। पिछले जो मियाँ बीवी की स्टोरी हमने आपको बताई, तो खामिद सोवियत यूनियन से लड़ता हुआ शहीद हुआ, तो उसके बाद बीवी ने उसी वक्त जहर पी के अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करके दोनों एक साथ ही कब्र में दफन किए गए। तो ये वो तमाम हीरोज़ हैं जिन्हें बहुत अकीदत और मोहब्बत की निगाह से देखा जाता है। अभी चंद दिहाइयों पहले ही आज़रबाईजान ने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की है, और उसके साथ ही इतना तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है, माशाअल्लाह। इसकी तरक्की को देख के रश्क आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुसलमान मुल्क को और तरक्की दे। और आर्मीनिया से जिस तरह इसने अपना कब्ज़ा छुड़वाया काराबाग पे, वो भी काबिल रश्क है। मैं जम्बो टीवी पे बस वीडियोस ही बनाता था आके आज़रबाईजान की, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह आ भी रहे। तो ये कोई प्लेस नहीं आई है, ये भी आपको दिखाते हैं ये क्या है। शहीदों की याद पे आने के बाद यहाँ हमने ये बड़ा सा एक दरवाज़ा और गुंबद सा बना रखा है, तो इसके अंदर ये आग जल रही है। तो आग जलाने का मकसद इसको पूजना नहीं है, कोई इबादत नहीं करता, बल्कि ये उनसे मोहब्बत के लिए इसको जलाया गया, क्योंकि आज़रबाईजान के नाम के अंदर भी आग का जिक्र है। तो इसलिए आग उनकी याद और मोहब्बत के तौर पे जलाई जा रही है। पुलिस वाला मना कर रहा है कि आप ज़रा निकलिए यहाँ से। और ये वो मंज़र है भाई जिसके लिए वो कहते हैं ना कि ओ वाह वाह, खूबसूरत। ये माशाल्लाह से आप देख लीजिए, ये भी बाकू का एक सिंबल है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला। और उसके बाद यहाँ पे सारा शहर नज़र आ रहा है। इस खूबसूरत जगह पे ज़्यादा देर रुकना चाहते हैं, लेकिन भाई सर्दी काफ़ी है और अभी हमने खाना भी खाना है। तो ये रहे फ्लेम टावर, यहाँ से अच्छी उनकी तस्वीर आ रही। तो इस जगह को बाय बाय करते हुए नीचे जाते हैं और चलते चलते और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि किसी भी जगह जाके इस तरह उसको दिखाऊं कि आप ऐसे देख पाएँ जैसे आप यहीं मौजूद हैं। पट्टी देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन सारी, ये बहुत लंबा ट्रैक है जो सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए। और ये इधर बाकू शहर, बाकू महज़ेब है यार, कमाल है, क्या कहने बाकू के। दुनिया आइडियाज़ बनाती है और फिर वो इतने हिट होते हैं कि पहचान ही बन जाता है। तो ये कुछ इस तरह से है। अगर आपने तस्वीर देखी होगी इंटरनेट पे बाकू की, तो आपको ये तीनों बिल्डिंग्स फ्लेम टावर्स वाली ऐसी नज़र आएंगी। तो ये भाई साहब सारा यहाँ का सीन, ये नज़ारे, और फिर इधर वही बीच और एरिया वगैरह। मेरे साथी हंस रहे थे कि ये क्या बना हुआ है, लेकिन यकीन करो सबसे ज़्यादा सुकून में मैं ही हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए हाथ अगर बाहर ना निकालने पड़ते तो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आता। अब ये बैकग्राउंड में ले लीजिए इसको, वाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब वक्त हुआ है जनाब खाना खाने का। तो ये एक अरब इंडियन रेस्टोरेंट है, इसको ऐसे वो उन्होंने अंदर बनाया है जैसे सोवियत यूनियन में होता था ना। अरे वाह ज़बरदस्त। तो यहाँ पे बुफे है। तो ये पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लें, अंडरग्राउंड जो टनल्स होती थी सब वही चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए भी है। और खाने का क्या सीन है वो ज़रा आपको दिखा देते हैं।
ये दिस इज चावल है और ये कोरमा है, दाल कड़ी, लोबिया और ये सिटिंग है यार, क्या ज़बरदस्त है। अच्छा ठीक है, मुझे यही था, मैंने कहा इधर खातून ना बैठी हूँ यार। ये क्या सीन है, अंडरग्राउंड है सारा, इसके ऊपर दुकानें हैं, बिल्डिंग्स हैं, और ये खाने की ये सूरत हाल है। रोटी, कोरमा एवरेज है, पकौड़े और बिरयानी कंपैरेटिवली, क्योंकि ये करना पड़ता है टर्की के साथ है, तो टर्की के मुकाबले में खाने उतने अच्छे नहीं हैं जैसे वहाँ पे थे। ये इंडियन रेस्टोरेंट अब खा रहे हैं।